रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने शेयर किया था कि जो हमारी बेसिक सब्जियां हैं उन्हें खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सब्जियां आप चुन रहे हैं तो कैसे चुनें। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इन्हीं सब्जियों को पकाने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी सब्जी किस तरह से धोई जाती है, कब उसे चॉप करना है, कब धोना है, ये सब इस वीडियो में कवर्ड है। अगर आप इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं कि सब्जियों को फ्रिज में स्टोर कैसे करें तो कमेंट जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरी सब्जियां तोड़ने के लिए अखबार काफी काम में आता है। आराम से अखबार फैलाकर उस पर आप हरी सब्जियां तोड़ सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास पुदीना है। पुदीने की जो डंडी है उसमें से पत्ते आपको तोड़ने हैं। सबसे ऊपर जो 2-3 पत्ते एक साथ होते हैं वहाँ पर जो स्टेम है वो आप रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी तोड़ी। बस नीचे की जो मोटी डंडी है इसके ऊपर के केवल आप पत्ते तोड़ें। अगर तोड़ते समय आपको कोई भी सूखे पीले पत्ते नजर आते हैं तो उन्हें डिस्कार्ड कर दें। बस इसी तरह से आपको पुदीना तोड़ना है। पुदीना एक ऐसी चीज है जो कि बाकी हरी सब्जियों की तरह ही आपको तभी धोनी है जब आप इसे यूज करने जाएं। अब इसे धोना कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप पानी डालें। इसे आप एक बोल में ले सकते हैं या फिर एक छलनी में ले सकते हैं। कुल मिलाकर जो पानी है वो निकल जाना चाहिए। दाल या चावल की तरह हम बर्तन को टेढ़ा करके इसमें से पानी नहीं गिराएंगे, उल्टा हम इसमें से पुदीना निकाल लेंगे। ऐसा करने से पानी में जो मिट्टी सेटल हो गई है नीचे वो हमारे खाने में नहीं आएगी। अब इसके बाद पुदीना आपको चॉप करना है या साबुत यूज़ करना है, जैसे कि हमारे ड्रिंक्स होते हैं मोइतो वगैरह, तो आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। धनिया तोड़ने के लिए भी लगभग सिमिलर ट्रिक है। तो यहाँ पर धनिया की सॉफ्ट स्टेम जो है आपको तोड़ लेनी है और जो बची हुई स्टेम है जड़ों को छोड़कर उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं पेस्ट बनाकर अपनी रेसिपीज में। तो स्टेम भी जो है ना काफ़ी काम में आती है। तो जड़ों के साथ आप हाथ से तोड़े या एक ही बार में पूरी जड़ें निकाल दें, इस तरह से कट करके, और धनिया तोड़ लें। अभी जो तोड़ा हुआ धनिया है इसे आपको धोना नहीं है। स्टेम को धोकर आप इसका एक पेस्ट बनाकर रख सकते हैं और जब आप लहसुन अदरक फ्राई करते हैं उसके बाद इसे फ्राई करके यूज़ करें। धनिया भी पुदीने की तरह ही धोना है। इसे एक बोल में लें और पानी अच्छे से डालकर आप धो दें और धनिया निकालें और बचा हुआ पानी फेंक दें, या फिर इसे भी आप छलनी में ले सकते हैं इस तरह से कि धनिया धोने के बाद जो पानी है वो बह जाए। तो जो दोनों में से जो भी तरीका आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। अब इसके बाद धनिया जैसे आप चॉप करते हैं इसे इकट्ठा करके आप चॉप कर सकते हैं। कैंची से भी, किचन की जो कैंची होती है उससे भी कट कर सकते हैं। मेथी तोड़ने के लिए आपको पहले तो मेथी की गड्डी तोड़नी होगी और उसके बाद मेथी को भी आपने इस तरह से जो उसकी सॉफ्ट स्टेम है थोड़ी सी स्टेम के साथ तोड़ना है। एकदम ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें आप स्टेम के साथ तोड़ सकते हैं। नीचे वाले हिस्से में से भी जो सॉफ्ट वाली स्टेम है उसे ही आपको तोड़ना है और बाकी जो डंडी है वो आप हटा सकते हैं। तो बस इसी तरह से मेथी को आप तोड़ लें। ये भी हरी सब्जी है, इसे भी आपको धोकर फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज में रख दें, इसे स्टोर करें और जब भी आपको यूज़ करना हो उस समय या तो एक बोल में इसे धोएं और उसमें से मेथी निकाल लें पुदीने और धनिया की तरह, या फिर ऐसे छलनी में इसे धो दें। अब मेथी धोने के बाद आप इसे चॉप कर सकते हैं इस तरह से। महाराष्ट्र में तोड़ी हुई मेथी की भी डायरेक्ट सब्जी बनती है, तो या तो आप चॉप करें या फिर डायरेक्टली यूज़ कर लें। पालक के पत्तों को भी हमें तोड़ना होता है। थोड़ी सी स्टेम हम रख सकते हैं इन्हें तोड़ते समय। तो सॉफ्ट स्टेम होगी तो उसे थोड़ा सा आप रख ले, एकदम ऊपर तक पत्ता तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इन सभी सब्जियों को तोड़ते समय जो भी पीला पत्ता है या फिर कुछ खराब अगर आ जाता है तो उसे आपको हटा देना है, डिस्कार्ड कर देना है। तो बस ऐसे ही आपको पालक तोड़ना है, एक के ऊपर एक रखें ताकि पत्ता एक तरफ और स्टेम एक तरफ आए। ऐसा करने से आपको पूरे पालक को तोड़ने के बाद उसे स्टोर करने में आसानी होगी। बस इसे तोड़ने के बाद आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको यूज़ करना हो तो जितना पालक आपको चाहिए उतना ही पालक लें और अच्छे से धो लें। 1 से 2 बार इसे पानी से धोएं या फिर बहते हुए पानी में आप इसे छलनी में धो लें और इसके बाद आप अपनी रेसिपी में इसे जैसे यूज़ करना चाहें, चॉप करना है या फिर ब्लांच करके इसका प्यूरे बना के आपको साग बनाना है, आप कर सकते हैं। अगर आप पालक को चॉप कर रहे हैं तो इस तरह से पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं। डायरेक्टली आप चॉप कर सकते हैं, आपको लंबी लंबी पट्टियां मिलेंगी, या तो आप बीच में से ऐसे चीरा लगा के फिर पालक को चॉप कर सकते हैं।
ऐसा करने से आपको पालक के बारीक टुकड़े मिलेंगे। तो जो पीछे स्टेम है हमने सॉफ्ट रखी है उसे भी आप चॉप कर लें। यहाँ पर टमाटर है मेरे पास, तो टमाटर को आपने सबसे पहले जो ऊपर के पत्ते हैं वो निकाल लेने हैं। नॉर्मली पत्तों के साथ नहीं होता है टमाटर शॉप में, पर आप निकाल सकते हैं। अब टमाटर को वॉश करने के लिए या फिर इनफैक्ट सब्जियों को वॉश करने के लिए आप पानी में थोड़ा सा सोडा मिक्स करें, खास तौर से इस तरह की सब्जियां जैसे कि टमाटर। तो इससे क्या होता है, जो स्किन है अच्छे से क्लीन हो जाएगी। इनफैक्ट आप इसी तरह से जो फ्रूट्स हैं उन्हें भी धो सकते हैं। तो कुछ देर टमाटर को पानी में रहने दें और अच्छे से हाथ से ऐसे स्क्रब कर लें। अब टमाटर आप चाहें तो जब आपको रेसिपी में यूज़ करना है तब भी धो सकते हैं, या फिर जिस दिन आप टमाटर लाते हैं उसी दिन धोकर रख दें। ऐसा करने से आपका काम आसान हो जाएगा। फटाफट फ्रिज में से टमाटर निकाला और यूज़ कर लिया। बस ध्यान रहे कि टमाटर धोने के बाद आपको अच्छे से पोंछ लेना है। स्टोर करने से पहले गीला गीला टमाटर नहीं रखना है, वरना ये सड़ सकता है। इसी पानी में आप और भी सब्जियों को धो सकते हैं। तो एक के बाद एक सब्जियां धो लें। अब इसके बाद जैसे आपको टमाटर को यूज़ करना है, चॉप करना है, प्यूरे करना है, आप कर लें। यहाँ पर खीरा है मेरे पास, तो खीरा भी हम ऐसे ही पानी में पहले थोड़ी देर रहने देंगे। अगर आपको छील कर ही खीरा खाना है तो नॉर्मल पानी में वॉश कर लें। अगर छिलके के साथ खाना है तो पानी में सोडा ऐड करें। तो खीरा अच्छे से हम ऐसे धो लेंगे और धोने के बाद हम इसे छीलेंगे। छीलने वाला भी आपको दिखाती हूँ, बिना छीले तो कुछ अलग करना ही नहीं है, लेकिन छीलने के बाद एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो खीरे को अच्छे से हम पोंछ लेंगे। पोंछने से क्या है ना, आपके हाथ में ये फिसलेगा नहीं। पोंछना कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है खीरे के केस में। तो अब इसे ऐसे कट कर लेंगे। हाँ, अगर आप खीरा एक साथ धोकर फ्रिज में रख रहे हैं तो आपको उसे पोंछना पड़ेगा। जो कड़वापन होता है खीरे का इस तरह से निकल जाता है। काफ़ी पुरानी ये टेक्निक है, आपको पता ही होगी। तो दोनों तरफ से खीरे के आपको ऐसे करना है और फिर उसे धो लेना है। आधे हिस्से को मैं छील कर आपको दिखाऊंगी और आधा बिना छीले ही रखूंगी। तो एक अच्छे से पीलर से आप खीरे को छील लें। अगर आपके पास ऐसा वाला पीलर है तो इससे आप खीरे पर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये चीज़ सालों पहले मुझे मेरे पापा ने सिखाई थी, उन्होंने ये फौज में सीखी थी। तो बस इसके बाद खीरा आप एकदम गोल या फिर आड़े स्लाइसेस में कट कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। जो हमने पीलर से डिज़ाइन बनाई है उससे खीरा जो है बड़ा सुंदर लगता है। जो हमने छीला नहीं है खीरा, उस हिस्से को आप डायरेक्टली ऐसे चॉप कर सकते हैं। इसके साथ यानी स्किन के साथ खाने में भी अच्छा लगता है। गाजर को भी हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। गाजर को हमें छीलना ही है, तो आप नॉर्मल पानी से इसे अच्छे से धो लें और इसके बाद इसे छील लें। अगर आपको गाजर भी अच्छे से धोकर फ्रिज में स्टोर करना है तो इसे पोंछ के स्टोर करें। कट करने के लिए सामने का और पीछे वाला हिस्सा कट कर दें और फिर जैसे आपको चॉप करना है इसे चॉप करें। जो लाल वाली गाजर होती है इसमें भी लगभग सेम ही चीज़ आपको करनी है। गाजर को अच्छे से धोना है और उसके बाद छीलना है। अब इस गाजर को आप लंबा कट कर सकते हैं, गोल गोल कट कर सकते हैं, फाइनली चॉप कर सकते हैं, या फिर आप इसे कद्दूकस करके भी अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। इसमें भी सामने का छोटा सा हिस्सा, पीछे का रूट का हिस्सा कट कर लें और रेसिपी में यूज़ करें। बैंगन यहाँ पर मेरे पास है, दोनों बड़े साइज़ के हैं। अगर आप भरता बना रहे हैं तो चॉपिंग की बात नहीं आएगी। आप इसे रोस्ट करेंगे और छील लेंगे, छिलका उतर जाएगा। अदरवाइज़ आप अगर इसे सब्ज़ी में यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर का हिस्सा पहले हटा दें। पानी में हम इसे बाद में डालने वाले हैं, क्योंकि बैंगन जो है काला पड़ जाता है, बहुत जल्दी बैंगन काला पड़ जाता है। तो इसे कट करने के बाद पानी में डालते हैं। यही मैं देखते आई हूँ अपनी मम्मी को करते हुए, मैं भी यही फॉलो करती हूँ। अगर बैंगन में ज़रा ज़्यादा बीज निकल जाए, जैसे कि इसके नीचे हिस्से में मुझे बीज नज़र आ रहे हैं, तो आप हल्का सा चाकू से इसे स्क्रैप करके भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आप बैंगन को चॉप कर लें। अब जो छोटा बैंगन होता है उसे आप लंबे खड़े टुकड़ों में कट कर सकते हैं। अब ये बड़ा है तो मैं इसे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। इमीडिएटली जैसे ही काटेंगे वैसे ही पानी में डालें। इसके बाद भी आपको इनमें थोड़ा सा ब्राउन कलर नज़र आएगा, लेकिन कम हो जाएगा। अब जो छोटे बैंगन है इसमें भी आपको ऊपर का हिस्सा निकालना है और इसके बाद जो कांटे हैं उसे आप चाकू रब करके या फिर एक एक कांटे को निकाल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, पर कांटे को निकालें ज़रूर। इस तरह से बैंगन काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है
और टेस्टी भी बनता है। अब इसके बाद आप चाहें तो इसमें भी बड़े बड़े पूरे अलग अलग टुकड़े कर सकते हैं या फिर बैंगन को चीरा लगाकर रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। चीरा लगाने के बाद इसे खोलकर चेक करें कि अंदर कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है। कीड़ा लगा हुआ है तो उस बैंगन को यूज़ ना करें। इसे भी आपको पानी में रखना है जब तक कि रेसिपी में यूज़ ना हो। करेले मेरे पास यहाँ पर हैं। करेले की भी हम स्किन खाते हैं, तो इसे भी अच्छे से मैं रख रही हूँ पानी में सोडे के साथ और अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। तो करेला आप वाइट यूज़ करें या हरा वाला यूज़ करें, यही आपको फॉलो करना है। इसे पोंछ लेंगे ताकि हमें काम करने में आसानी हो। अब ये जो करेला है इसे आप पूरी तरह से छील सकते हैं या फिर साबुत भी रख सकते हैं। तो हमारे घर में दोनों चीज़ें की जाती हैं। तो मैं आपको हल्का सा इसे ऐसे स्क्रब करके दिखा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा पील नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है, पर आपका जैसा प्रेफरेंस हो उस तरीके से आप करेले को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आप इसकी गोल गोल स्लाइसेस भी कट कर सकते हैं या फिर आधा भी इसे कट कर सकते हैं। भरवा करेला हो तो आपको उसमें बीच में चीरा निकाल के लगाकर अंदर का हिस्सा निकालना होगा। बड़े बड़े बीज आप निकाल सकते हैं। अगर आपको करेले के बीज पसंद है तो आप इन बीजों को रहने भी दे सकते हैं। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है। ज़्यादातर लोग बीज निकाल देते हैं, लेकिन मेरी मम्मी बीज रखती है। जो क्रिस्पी क्रिस्पी बीज खाते हुए मुंह में लगते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो आप डिसाइड करें। अब यहाँ पर करेले को मैंने हॉरिजॉन्टली 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अंदर का हिस्सा निकाल रही हूँ और फिर ऐसे कट कर रही हूँ। तो जिस तरीके से आपको कट करना हो आप करेले को कट करें और रेसिपी में यूज़ करें। तोरई भी हम नॉर्मली ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं। जब भी आपको यूज़ करनी हो तभी आप इसे धोएं और यूज़ करें। पहले भी धोकर रख सकते हैं। बस ध्यान रहे हरी सब्जियों को धोकर नहीं रखना है। बाकी चीज़ों को आप धोकर फ्रिज में रख सकते हैं, पर पोंछ के रखें, गीलापन नहीं रहना चाहिए। अब ये जो तोरई है, रिच गोर्ड है, इसे हम छील लेंगे। इसके छिलके की भी बहुत बढ़िया सी चटनी बनती है, तो आप रेसिपी में यूज़ करें। अब जो बचा हुआ यहाँ पर बची हुई हमारी सब्ज़ी है, इसे आप छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं, बड़े लंबे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। बस चीरा लगाकर इतना साबुत भी इसे रख सकते हैं। तो रेसिपी के हिसाब से कट करें। मैं आपको बेसिक कटिंग दिखा रही हूँ। पतली सी मैंने यहाँ पर ये तुरई ली थी, तो इसके अंदर का हिस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अंदर का हिस्सा बहुत ही मच्योर और बीजों वाला नहीं है, तो रेसिपी के लिए तैयार है। लौकी में भी लगभग सेम चीज़ हमें करनी है। पानी से इसे वॉश कर लें और फिर इसे छील लें। पानी से धोने के बाद आप इसे पोंछकर रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। तो लौकी को पहले अच्छे से छील लें। अब यहाँ पर मैंने ली है दुबली पतली लौकी, तो इसे कट करने के बाद हमें इसके बीच का हिस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सामने का और पीछे का हिस्सा लौकी का आप कट करके निकाल लें। कट करने में आसानी हो इसलिए 2-3 टुकड़ों में लौकी को कट कर लें। और फिर ये जो अंदर का हिस्सा है, सॉफ्ट लौकी में निकालने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े बीज दिख रहे हैं तो निकाल दें इस तरह से बीज का हिस्सा। यहाँ पर लौकी को आप इस तरह से चॉप कर सकते हैं। इसे भी चॉप करने के बाद आप डायरेक्टली सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसके कोफ्ते बनाने हैं तो चॉपिंग किए बिना आप इसे कद्दूकस करके अपनी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक प्लेन वाली तुरई है, तो इसके महाराष्ट्र में अलग अलग नाम है, पर जब मम्मी और मैं हिंदी में बात करते हैं तो ये भी तुरई है, वो भी तुरई ही है। इसे छीलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ध्यान से इसे भी आप मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया है कि सब्जियां कैसे खरीदनी है, आप वो देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि सब्जियां किस तरह से खरीदनी है कि अच्छी सब्जी हो, आसानी से पके और टेस्टी लगे। अब अगली सब्जी है आलू। तो आलू को आपको अगर धोना चाहें तो आप छीलने से पहले भी धो सकते हैं। मैं नॉर्मली आलू को पहले धोती नहीं हूँ अनलेस उस पर बहुत मिट्टी लगी हो। डायरेक्टली छील सकते हैं इस तरह का आलू, और इसके बाद जो इसके ऊपर आईज है या फिर कहीं पे ब्लैक आपको दिख रहा है, पीलर के ही नुकीले हिस्से से आप उसे निकाल सकते हैं। मेरी मम्मी हमेशा ऐसा करती हैं। अब इसके बाद आलू को आपको जैसे कट करना है, छोटा कट करना है फ्रेंच फ्राइज में या फिर बड़े आधे आधे जो हिस्से होते हैं। सब्ज़ी में अलग अलग तरह की सब्जियां कट की हुई अच्छी लगती हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे। अब नॉर्मली हम ऐसा करने के बाद आलू को पानी में डाल देते हैं, एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाता है और आलू काला भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आलू को आप धोकर अपनी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर कॉलीफ्लावर यानी हमारी फूल गोभी। फूल गोभी में से जितनी आपको चाहिए वो नीचे वाले हिस्से से आप कट करके निकालें। ऐसा करने से जो ऊपर का हिस्सा है उसका चूरा ज़्यादा नहीं गिरेगा। अब इसके बाद चेक कर लें कि कहीं कीड़ा ना हो और फिर इसके जो फ्लोरेट्स है, फ्लावर है, ये अलग अलग कट कर लें। पहले बड़े बड़े टुकड़ों में कट करें और इसके बाद जितना साइज़ आपको चाहिए उतने साइज़ में आप इसे कट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तो एक बार फूल गोभी का भी मोमो बनाया था। इसे मैंने चॉपर में चॉप किया था और जो स्टफिंग है उसमें थोड़ी सी फूल गोभी, पत्ता गोभी यूज़ की थी। बहुत ही अच्छी बनी थी फिलिंग। तो पत्ता गोभी के अलावा आप फूल गोभी भी ट्राई कर सकते हैं मोमो बनाने के लिए। हर बार फूल गोभी को ब्लांच करने की यानी गर्म पानी में से निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से 2 से 3 बार आप पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे तो आप डायरेक्टली इसे अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छे से धुल गई है, बस इसे आप यूज़ कर लें। प्याज जब भी आप कट करते हैं तो अगर आप बड़ा प्रोफेशनल चाकू यूज़ कर रहे हैं या प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं तो ये जो अभी हिस्सा मैंने कट किया ये कट नहीं करना चाहिए। पर मैं कैसे कट करती हूँ ये आपको बताती हूँ। तो मैं दोनों साइड का जो हिस्सा है वो निकाल देती हूँ। स्किन अगर पतली है तो स्किन मतलब बाहर की जो लेयर है अगर पतली है तो पूरी लेयर निकाल लेती हूँ। इस केस में अच्छी खासी मोटी और अच्छी लेयर है तो मैं इसलिए पतली जो बाहर की स्किन है उसे ही निकाल रही हूँ। तो प्याज टू प्याज ये डिफ़र करेगा। प्याज को थोड़ा सा वॉश कर लेंगे, पानी में ज़्यादा देर ना छोड़ें। ज़्यादा अंदर गीला अगर पानी से प्याज हो गया, लेयर्स में पानी घुस गया तो चॉपिंग के टाइम पे प्याज फिसलेगा और आपको चाकू से लग सकती है। बस इसके बाद जैसे आपको इसे चॉप करना है, स्लाइस करना है वो आप करें। तो चॉपिंग के लिए आप ऊपर से स्टेम के हिस्से से इसे बंधा हुआ रहने दे सकते हैं और बाद में आखिर में ऊपर का हिस्सा निकाल सकते हैं। स्लाइस कर रहे हैं तो यहाँ से इसको पूरा अलग कर दें ताकि एक एक जो स्लाइस है वो सेपरेट हो सके। आप इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े कट करके प्याज के चॉपर में भी इसे डाल सकते हैं, तब आपको इतनी बारीक चॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लहसुन अगर आपके पास है तो पहले आपको इसे सेपरेट करना है। छोटी छोटी कलियां जो होती हैं, जो देसी लहसुन होता है उसे क्लीन करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, पर हाँ देसी लहसुन में भी आप ये सेम ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो जो लहसुन है इसके ऊपर का जो हिस्सा है इसे आप निकाल लें, क्योंकि अक्सर इसे ही निकालते वक्त नाखून में दर्द होने लगता है और उंगली पर चाकू रखेंगे तो आपकी उंगली पर भी लग सकती है। तो चॉपिंग बोर्ड पर आप जो रूट है वो कट कर लें और ऐसा करने से आपका जो लहसुन है बहुत ही आसानी से छीला जाएगा। बस इसके बाद आप लहसुन को रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। शकरकंद पर काफ़ी मिट्टी लगी होती है तो इसे धो लेना ही अच्छा है। तो अच्छे से धो ले, भले ही आप इसे छीलने वाले हैं या रोस्ट करने वाले हैं तो अच्छे से स्क्रब करके इसे आप धो लें हाथ से, या फिर कोई आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 से 2 बार पानी बदल के आप शकरकंद को अच्छे से धो लें और फिर पोंछ लें। अब इसके बाद अगर आपको इसे छिलके के साथ ही रोस्ट करना है, रोस्ट तो छिलके के साथ ही करते हैं पर कढ़ाई में फ्राई किए हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। घी में सेक कर इन्हें बनाना छिलके के साथ, चाहे तो आप छील भी सकते हैं। अदरक यहाँ पर मेरे पास है तो फ्रिज में रखने से पहले आप इसे धो सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी है इसकी निकाल दें, लेकिन ध्यान रहे कि फ्रिज में रखने से पहले आपको इसे पोंछना है। तो अच्छे से इसे हल्के से स्क्रब कर लें और इसके बाद 1 से 2 बार पानी बदलें अगर अदरक बहुत ज़्यादा गंदा है तो, और फिर कपड़े में इसे अच्छे से पोंछ लें। कपड़े से अगर ये नहीं पोंछा जाता है तो पंखे के नीचे थोड़ा आप इसे रख सकते हैं ताकि ये सूख जाए और फ्रिज में इसे स्टोर करें। जब आपको यूज़ करना हो तो आप इसके ऊपर जो छिलका है इसे ऐसे चाकू से हल्का सा स्क्रब करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी की जो बाहर की मोटी मोटी लेयर्स है वो निकाल दें और उसके बाद एक साथ तो पत्ता गोभी पूरी चॉप नहीं होगी तो छोटा छोटा हिस्सा इसका निकालें और चॉप करें। अब चॉपिंग के लिए आपको बहुत पतला इसे चॉप करना है तो जो पीलर आता है, पीलर से आप इसे पतली पतली स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। चाकू से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ की कटिंग कर रही हूँ, ये बहुत पतली भी नहीं है बहुत मोटी भी नहीं है। तो सब्जी में जैसे आपको इसे चॉप करना है आप चॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद आप इसे पानी में डालें और 1-2 बार धोकर फिर यूज़ करें। सैलेड में यूज़ करना है, कच्चा यूज़ करना है तो पानी में इसे आप डालते हैं तब पानी में बर्फ़ भी ऐड कर दें। ठंडे पानी से एकदम बढ़िया क्रिस्पी हो जाता है कैबेज और खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। सब्ज़ी अगर बना रहे हैं तो इसे इसमें से निकालें और आपकी सब्ज़ी में यूज़ करें। मिर्च को डंठल के साथ ही आप पानी में डाल दें, सोडा यूज़ करें पानी में। तो फ्रिज में स्टोर करने से पहले आप
मिर्च को पानी से धोकर निकाल लें। आपको फिर बाद में रेसिपी में बहुत ही आसानी होगी मिर्च को यूज़ करने में। तो मिर्च को ध्यान से आपको धोने के बाद अच्छे से पोंछ लेना है। तो मिर्च हो गया, अदरक हो गया, फिर इस तरह की चीज़ें जो हम धोने के बाद थोड़ी सी पोंछते हैं या जो सूखी होनी ज़रूरी है फ्रिज में स्टोर करने से पहले, इन्हें आप हल्का सा खुला करके भी ऐसे ही छोड़ देंगे पंखे के नीचे तो ये ड्राई हो जाएंगे और इसके बाद आप इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। तो बस अच्छे से मिर्च को यहाँ पर मैंने पोंछ दिया है। अब इसके बाद डंठल निकाल कर स्टोर करेंगे। ज़्यादा दिनों तक मिर्च अच्छी रहती है। तो सारी मिर्च के डंठल निकाल लेंगे। हाथ में जलन ना हो इसलिए आप हाथों में तेल लगा सकते हैं। तो बस ये मिर्च हमारी तैयार हो गई। भिंडी भी एक ऐसी सब्जी है जो बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली हम फ्रिज में इसे ऐसे ही स्टोर करते हैं और पकाने से पहले इसे वॉश करते हैं। भिंडी में जो चिपचिपाहट है वो ज़्यादा ना आए और भिंडी अच्छे से बने, इसलिए भिंडी का सूखा होना ज़रूरी है। तो भिंडी को अच्छे से धो लें और फिर एक कपड़े पे बिछाकर आप पोंछ लें। अगर आपको जल्दी है तो अच्छे से पोंछ लें, या फिर आप थोड़ा बहुत पोंछ के इसे एक छलनी में निकाल कर रख सकते हैं और इसे कुछ देर छोड़ दें जब तक आप किचन के बाकी काम कर रहे हैं, ताकि भिंडी जो है अच्छे से सूख जाए। अब इसके बाद आप भिंडी जो है कट कर सकते हैं। तो सामने का हिस्सा और पीछे का छोटा हिस्सा निकाल देंगे। इसके बाद आप इसे ऐसे गोल गोल चॉप कर सकते हैं, लंबे में कट कर सकते हैं, या फिर केवल सामने और पीछे का हिस्सा निकाल के चीरा लगा सकते हैं अगर आप भरवा भिंडी बना रहे हैं। ड्रम स्टिक में आपको एक हिस्सा निकालना है और उसके बाद ऐसे चीरा लगाना है। अपने आप ये जो रेशे हैं निकलने लगते हैं और नाखून से आप थोड़ा सा इन्हें ऐसे निकाल सकते हैं। तो बस ड्रम स्टिक को प्रिपेयर करना बहुत आसान है। आपको इस तरह से इसके रेशे छीलने हैं। तो जैसे जैसे आप चॉप करने लगेंगे अपने आप रेशे जो हैं निकलने लगेंगे और आप इन्हें खींच कर और पूरी तरह से निकाल लें और बाकी वाले हिस्से के रेशे ऐसे पुल करके निकल जाएंगे आसानी से। तो इस तरह से ड्रम स्टिक को आप तैयार करके कट करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपको यूज़ करनी हो तब आप इसे धोकर यूज़ कर सकते हैं। सांभर में, सब्जी में, दाल में, जैसे यूज़ करनी हो। यूज़ करने से पहले इसे थोड़ा सा वॉश कर लें और अपनी रेसिपी में इसे यूज़ करें। इसे आपको धोने के बाद पूरा पोंछ कर ही सब्जी में यूज़ करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। शिमला मिर्च को भी हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। तो सोडा यहाँ पर पानी में मैंने यूज़ किया है। तो कुल मिलाकर जिन सब्जियों की हम स्किन खाते हैं उसके लिए आप सोडे वाला पानी यूज़ करें। अगर करते हैं तो बेटर होगा। कभी कभार जल्दबाजी में नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। ऊपर का जो हिस्सा है केवल इसे निकालेंगे आप अगर भरवा शिमला मिर्च बना रहे हैं, ताकि आप भर सके शिमला मिर्च को। अदरवाइज आप शिमला मिर्च को ऐसे दो हिस्से में, जहाँ पे लाइन बनी होती है शिमला मिर्च में, लोब्स अलग अलग होते हैं, वहाँ से कट करें और फिर जो भी अंदर के बीज और सफ़ेद वाला हिस्सा है इसे निकाल दें। इसमें ज़्यादा बीज निकले नहीं। इसके बाद आप ये जो लोब्स हैं इन्हें कट करके फिर ऐसे बड़े टुकड़े निकाल सकते हैं ताकि आप इसे टिक्का में यूज़ कर सकें, या फिर आप शिमला मिर्च को लंबा चॉप कर सकते हैं, या फिर लंबा चॉप करने के बाद फर्दर आप इसे बारीक भी चॉप कर सकते हैं। तो रेसिपी के हिसाब से आप इसे चॉप करें और यूज़ करें। बीन्स को भी आपको अच्छे से धो लेना है, धोकर ही इसे यूज़ करना है। फ्रिज में वापस स्टोर कर रहे हैं तो पूरी तरह से ड्राई होनी चाहिए, वरना रेसिपी में यूज़ करने से पहले ही इसे वॉश करें और रेसिपी में यूज़ करें। अब जो बीन्स होती है अलग अलग प्रकार की आती है। ये फ्रेंच बीन्स है, इसमें अगर आप ऊपर का हिस्सा तोड़ेंगे तो रेशा खिंचकर नहीं आता है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वाली सेम फली होती है या ब्रॉड बीन्स होती है, उसमें एक रेशा जो है वो खिंचकर आता है, जो कि आपको निकालना पड़ता है। तो वो आपको निकाल के फिर तोड़ना होता है बीन्स को। पर फ्रेंच बीन्स को आप डायरेक्टली चॉप कर सकते हैं। सामने का और पीछे का हिस्सा इसका निकाल दें। इसे भी आप बारीक चॉप कर सकते हैं, मीडियम चॉप कर सकते हैं, लंबा चॉप कर सकते हैं अपनी रेसिपी के हिसाब से, और अपनी रेसिपी में इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए भी यूज़फुल हो सकता है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।